अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर के नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज जो हम टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं आपके पास, इंतहाई अहम टॉपिक है। और वो ये है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज से जो एक ही ब्रांड के टायर्स बन के आते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है और किस तरह क्लासिफाई करते हैं हम उनको। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चलते हैं आतिफ भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, जिस तरह इंट्रो में भी मैंने बताया कि जैसे डनलप है या योकोहामा है, जैसे डनलप का इंडोनेशिया से भी टायर बन के आ रहा है, थाईलैंड से भी बन के आ रहा है, और स्पेशली योकोहामा जापान से भी आ रहा है, फिलीपीन से भी आ रहा है। तो कई दफ़ा व्यूवर्स हमारे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइसेस का भी डिफरेंस है, पैटर्न का भी डिफरेंस है, और किस तरह उसको क्वालिफाई करते हैं, किस तरह कौन सा टायर बेहतर है कौन सा नहीं है, तो किस तरह सिलेक्शन करनी चाहिए। हाँ तलाल, बहुत आसान है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इनमें से अच्छा टायर कौन सा और बुरा कौन सा है। देखिए आजकल वाकई ये बड़ा एक मसला बना हुआ है कि स्पेशली योकोहामा को लेके, क्योंकि इसका ES32 पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला पैटर्न है, इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए योकोहामा ने एक यूनिट इसका फिलिपीन में भी लगा लिया ताकि उसकी प्रोडक्शन जो है वो मुसलसल चलती रहे। तो पैटर्न बहुत अच्छा है स्मूथ रोड्स के लिए, और ऑफ रोड पे भी ठीक है, स्मूथ रोड पे ज़्यादा अच्छा चलता है, साउंड लेस है, अच्छा टायर है, तो जिसकी वजह से डिमांड है। अब मार्केट में ये दो किस्म के वेरिएंट आ गए, एक फिलिपीन का और एक जापान का। तो अब लोग बहुत परेशान होते हैं इस बात को लेके कि ये आया कि फिलिपीन वाला अच्छा है या जापान वाला अच्छा है, जापान वाला डलवाना चाहिए या फिलिपीन वाला डलवाना चाहिए। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है। इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ये लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप देखिए ये सामने पड़े हुए दो टायर्स, एक दोनों ही ES32 हैं, 95 65 15 इनका साइज है। और एक बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक मेड इन जापान है और एक मेड इन फिलिपीन है। तो आतिफ भाई, इन दोनों के बज़ाहिर पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। पैटर्न के अंदर बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही पैटर्न है, ES32 के नाम से आता है ये, परफॉर्मेंस वाइज भी सेम ही है। तो अब आपको जो है ना इसके फ़र्क के बारे में बताते हैं कि इसमें फ़र्क है क्या। तो ये मसलन ये टायर है, आप इसमें ये देख सकते हैं कि मेड इन फिलिपीन लिखा हुआ है, ठीक है। साइज आप देखें तलाल 195 65 15 और ब्लू अर्थ ES32 है, ब्लू अर्थ ES32 पैटर्न 95 65 15 साइज और मेड इन फिलिपीन। अच्छा, अब ये दूसरा टायर है, इसका भी आप देख लीजिए, साइज भी देख लें, और मेड इसकी जापान की है, मेड इन जापान है। साइज देखिए, साइज 95 65 15 ही है, और ब्लू अर्थ ES32 का टायर है। ठीक हो गया तलाल। अब बेसिक इसके अंदर फर्क क्या आ गया, वो सिर्फ ओरिजिन का ये है कि किस कंट्री में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। ये एक टायर फिलिपीन का है और एक जापान का है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज और रबर कंपोजिशन, मैश कंपोजिशन, इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। देखिए एक टायर जापान, बेसिकली तो योकोहामा जापान की कंपनी है और इनका ये रजिस्टर्ड पैटर्न है ES32। अब डिज़ाइन ये जापान में हुआ है, इसकी कंपोजिशन भी सारी जापानीज़ है। तो अब फिलिपीन में बन रहा है, उसके अंदर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। मसलन उन्होंने एक यूनिट फिलिपीन में लगा ली है, वेंडर उनका एक ही है, रबर जो सप्लाई कर रहा है, मैश का वेंडर एक ही है, इंजीनियरिंग सेम वही है, मशीनरी उनकी अपनी है, मैनेजमेंट उनकी अपनी है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की जो डेस्टिनेशन है वो उन्होंने चेंज की है, ओरिजिन चेंज किया है, वो फिलिपीन है। और वो आप सब बाकी नाजरीन भी अच्छे तरीके से जानते हैं उसकी वजूहत क्या है, कि फ़िलिपीन में लेबर भी सस्ती है। वहाँ पे जब इतना बड़ा इन्वेस्टर कोई आता है तो उसको इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी कंपनसेट करती हैं, गैस में भी कंपनसेट करती हैं, तो उनको वहाँ से काफ़ी प्रोडक्शन में जो है कॉस्ट कटिंग हो जाती है, काफ़ी बचत हो जाती है। सिर्फ एक पर्पज़ है उनका कि आप एक तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहे। जापान में जिस तरह हो रही है, पूरी दुनिया में उन्होंने सप्लाई देनी है, तो टैक्सेस के भी मामलात आ जाते हैं। तो जो टायर की जो अपनी जो कंपोजिशन है रबड़ की, हर चीज़ की वो सेम है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो फिलिपीन से बन रहा है चाहे वो जापान से बन रहा है।
उसने 60 to 70,000 माइलेजेस जो देने हैं वो फिलिपीन वाले ने भी वही देने हैं, जापान वाले ने भी सेम देने हैं। जो कंफर्ट लेवल है उस टायर का, रबड़ का, वो भी दोनों का सेम है। अब ये टायर्स आपके सामने पड़े हुए हैं, इनके अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, ना रबड़ की कंपोजिशन में, ना कंफर्ट में, ना माइलेजेस के अंदर, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है? प्राइस के अंदर। अब कस्टमर समटाइम प्राइस सुन के भी परेशान हो जाता है। फॉर एग्जांपल 95 65 15 जो फिलिपीन का टायर है ये 19,000 रुपए का है, और जापान का जो टायर है वो 21,000 रुपए का है। अब आप समझ सकते हैं कि 21,000 क्यों है और 19,000 रुपए क्यों है। वो मैंने अभी आपको बयान कर दी है सारी उसकी वजह। और इसके अंदर अब लोग बहुत सारे आते हैं, वो जब उनको कहते हैं कि 19,000 के, वो समझते हैं इसकी क्वालिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। हालांकि क्वालिटी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक किस्म का कंज्यूमर का फायदा है इसमें कि वो फिलिपीन वाला टायर डालें, ताकि उनको 8 से 10,000 रुपए की पर सेट बचत हो जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए, मेरा अगर आप मशवरा माने तो फिलिपीन वाला टायर डालें जापान के बजाय, क्योंकि टायर तो एक ही है। उसमें अगर आप फिलिपीन का लेते हैं तो आपकी सेविंग भी है उसके अंदर। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, ये आपने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मसले का जो है वो डिटेल हल बताया। तो उसके अलावा ये तो आपने सेम पैटर्न की बात की, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि कई दफ़ा पैटर्न में भी फ़र्क आता है, तो उस सूरत में हमें कौन से पैटर्न का इंतखाब करना चाहिए, जापान वाले का या फिलिपीन वाले का, या वो पैटर्न देख के अंदाज़ा करना चाहिए? देखिए, वो आप जापान और फिलिपीन के बारे में सोचे ही ना उसमें आपने, अगर आपने कोई पैटर्न सजेस्ट सेलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल इसमें A51 भी आता है, एडवांस डीबी भी आता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है A51 की, आपको वो पैटर्न रिक्वायर्ड है। अब वो चाहे आपको जापान में अवेलेबल है, चाहे फिलिपीन में अवेलेबल है, आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक जैसी परफॉर्मेंस देगा। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। व्यूअर्स, जैसा कि आतिफ भाई ने आपके एक इम्पॉर्टेंट सवाल का इंतहाई तफसील के साथ जवाब दिया, इसी तरह बाकी डिफरेंट सवालों के जवाब टायर से रिलेटेड हमारे चैनल पे मौजूद हैं। वीडियो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।